नमस्ते। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में ये जो घबराहट फैली हुई है, उसका आखिर मतलब क्या है। और इसके लिए ना हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक खास प्लेबुक पर नजर डालेंगे। एक बहुत मशहूर कहावत है, जब सड़कों पर खून बह रहा हो तो शॉपिंग करने का वही सही वक्त होता है। इसका मतलब सीधा है, जब सब डर कर अपना माल बेच रहे हो ना, असल में वही मौका होता है वेल्थ बनाने का। लेकिन सवाल तो ये है कि ऐसे पैनिक के माहौल में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? कैसे पता चले कि किस तरफ देखना है? आज की हमारी बातचीत इसी पहेली को सुलझाने की एक कोशिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरी अफरा तफरी को समझना ही इससे फायदा उठाने का पहला कदम है। एक बात गांठ बांध लीजिए, मार्केट क्रैश का मतलब ये नहीं कि पैसा हवा में गायब हो गया। नहीं, इसका मतलब है कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। मतलब जो लोग घबरा कर बेच रहे हैं, उनकी जेब से निकलकर उन लोगों की जेब में जा रहा है जो शांत हैं और जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो आज की तारीख में इस अनिश्चितता की सबसे बड़ी और ताज़ा वजह क्या है? वो है अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शतरंज की बाजी। समझिए, इस खेल में अमेरिका ने दुनिया के 3 सबसे ज़रूरी तेल रास्तों पर, जिन्हें चोक पॉइंट्स कहते हैं, अपना कंट्रोल जमा लिया है। ये हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, पनामा कैनाल और मलक्का स्ट्रेट। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया के तेल बाजार की चाबी अब अमेरिका के हाथ में है। तो जैसे ही अमेरिका ने कदम उठाया, मार्केट में एकदम से खलबली मच गई। जाहिर है सब डर गए, लेकिन फिर ईरान ने कोई पलटवार नहीं किया। और जानते हैं मार्केट ने इसे कैसे देखा? मार्केट ने समझा कि ये अमेरिका की ताकत का सबूत है और मामला अब शांत हो जाएगा। और बस बाजार फिर से स्थिर हो गया। तो अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या ये सब जो हो रहा है वो एकदम नया है, या फिर हम इतिहास को एक बार फिर से दोहराते हुए देख रहे हैं? और इसका जवाब काफी चौंकाने वाला है। ऐसा लगता है कि आज जो भी हो रहा है वो असल में 1970s के दशक में अमेरिका की अपनाई गई एक पुरानी आर्थिक रणनीति की ही कॉपी है। तो आखिर ये प्लेबुक थी क्या? इसके 3 सीधे साधे स्टेप्स थे। सबसे पहला, खूब सारे नोट छापना। इसके लिए डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से अलग कर दिया गया। मतलब अब जितनी मर्जी उतनी प्रिंटिंग हो सकती थी। दूसरा स्टेप, मिडिल ईस्ट में जानबूझकर एक संकट पैदा करना ताकि तेल के दाम आसमान पर पहुंच जाएं और महंगाई बढ़ जाए। और तीसरा, उस बढ़ी हुई महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज की दरें इतनी बढ़ा देना कि इकोनॉमी मंदी में चली जाए लेकिन डॉलर बच जाए। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये पैटर्न कितना साफ दिखाई दे रहा है। 1970 की मनी प्रिंटिंग और आज की कोविड स्टिमुलस वाली प्रिंटिंग, तब का मिडिल ईस्ट का तेल संकट और आज का ईरान पर कंट्रोल, और तब जिस तरह ब्याज दरें बढ़ाई गई थी, आज फेडरल रिजर्व पर ठीक वैसा ही दबाव है। तो जब इस पुरानी प्लेबुक को आज के दौर में इस्तेमाल किया जाता है, तो इकोनॉमी में एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। मतलब एक के बाद एक चीजें गिरने लगती हैं। सबसे पहला डोमिनो जो गिरता है वो है महंगाई का। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से तेल के दाम ऊपर रहते हैं, और जब तेल महंगा होता है तो सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ महंगा हो जाता है। अब इस महंगाई से लड़ने के लिए दूसरा डोमिनो गिरता है। सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। इसका सीधा असर ये होता है कि कंपनियों के लिए बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन लेना बहुत मुश्किल और महंगा हो जाता है। और फिर गिरता है तीसरा डोमिनो, हाउसिंग मार्केट। ब्याज दरें बढ़ने से होम लोन भी महंगे हो जाते हैं, और नतीजा, रियल एस्टेट का बाजार एकदम ठप पड़ जाता है। और इस पूरे डोमिनो इफेक्ट का जो नतीजा निकलता है उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ये इकोनॉमी की एक बहुत ही खराब हालत होती है, जिसमें ग्रोथ तो रुक जाती है लेकिन महंगाई और बेरोजगारी दोनों एक साथ बढ़ती चली जाती हैं। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई। अब बात करते हैं समाधान की। एक इन्वेस्टर के तौर पर इस पूरी सिचुएशन में क्या देखना चाहिए? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क है। मार्केट किस तरफ जाएगा और इन्वेस्ट करने का सही टाइम कब आएगा, ये समझने के लिए बस इन 3 चीज़ों पर नज़र रखनी है। सबसे पहले पैसे का फ्लो देखिए, मतलब सरकार अपना पैसा किस सेक्टर में लगा रही है। दूसरा, तेल के दामों पर नज़र रखिए। अगर दाम गिर रहे हैं तो समझ जाइए कि टेंशन खत्म हो रही है। और तीसरा, इंटरेस्ट रेट्स को ट्रैक करिए। अगर वो भी नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ग्रोथ वापस पटरी पर लौट रही है। तो ये सब कुछ हमें वापस उसी एक बात पर ले आता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, द ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर। ये स्लाइड आप देखिए, पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। एक तरफ है एमेच्योर इन्वेस्टर,
जो पैनिक में आकर इमोशनल फैसला लेता है और मार्केट के सबसे निचले पॉइंट पर अपना सब कुछ बेच देता है। और दूसरी तरफ है प्रोफेशनल, जो इस गिरावट को एक मौके की तरह देखता है और कम दाम पर अच्छे एसेट्स खरीदता है, क्योंकि वो भविष्य के ट्रेंड्स को पहचान सकता है। तो संदेश बिल्कुल साफ है, तैयारी करनी है, घबराना नहीं है। ये वो समय है जब सही जानकारी के साथ खुद को प्रॉफिट के लिए पोजीशन किया जा सकता है। तो याद रखिए, मार्केट में गिरावट सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक सोची समझी प्लेबुक का हिस्सा हो सकता है। अब सवाल सिर्फ एक है, इस वेल्थ ट्रांसफर में कोई अपनी जगह किस तरफ चुनता है? उस तरफ जहां से पैसा जा रहा है या उस तरफ जहां पैसा आ रहा है?